तो प्रिय छात्रों, वार्षिक परीक्षा 2022 से इसका मेरे प्यारे रसगुल्लो कक्षा 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का आपका आ चुका है ओरिजिनल पेपर। 100% आपका यहाँ पे समाज विज्ञान का रियल पेपर आ चुका है और आपको देखिए 60 नंबर का पेपर होगा, 24 क्वेश्चन होंगे और आपको यहाँ पे देखिए अंकों में आपका दिया गया है रोल नंबर, साला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा का केंद्र और परीक्षा दिनांक आपको भरना पड़ेगा। अनुक्रमांक कैसे भरना है आपको यहाँ पे देखिए, आपको इस प्रकार से आपको बढ़ना पड़ेगा और इसे आपको छोड़ देना है। तो ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा। और अगर मैं बात करूं इसके क्वेश्चन की तो चलिए फटाफट सारे क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे गर्दा उड़ाते हैं। पूरा आपका 101% रियल क्वेश्चन पेपर आपको दिखाते हैं। आज आज अभी अभी हाँ। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है 1 से 10 तक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। लिखा है ऐसा स्थल जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, क्या कहते हैं? अभिलेखागार, शिलालेख, विद्यालय या फिर आपका कोषालय। आपको आंसर देखिए, ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित करते हैं उसे अभिलेखागार कहते हैं। और किस सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई थी? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खलजी, इल्तुतमिश या फिर आपका बहलोल लोदी। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी करना है। और इसके बाद क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपका क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे लिखा है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया? आप आंसर देखिए, चालुक्य वंश, चंदेल वंश, चौहान वंश या आपका चोल वंश। तो आपको बताना है इनमें से क्या होगा। तो आपको आंसर देखिए, राजराजेश्वर जो आपका मंदिर है चोल वंश के द्वारा आपका यहाँ पे निर्माण कराया गया। रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य से था? गढ़कटंगा, मराठा, मालवा, अहोम। तो देखिए, रानी दुर्गावती का संबंध किस राज्य था? गढ़कटंगा से था। आपको यह आंसर करना है। और इसके बाद देखिए, सैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष को कहते हैं। आंसर आपको पे जीवाश्म करना है। और काई और लाइकेन वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो रेगिस्तान क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में। तो आपको आंसर ध्रुवीय प्रदेश करना है। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? घाघरा, चंबल, सोन और ताप्ती। तो आपको देखिए क्वेश्चन 7 का आंसर यहाँ पे आपको ताप्ती करना है। और क्वेश्चन देखिए 8वां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार। आपको आंसर यहाँ पे ये करना है। और इसके बाद देखिए, विधायक का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा, पंचों के द्वारा, सरपंचों द्वारा, आपका पार्षद के द्वारा। आंसर आपको यहाँ पे जनता द्वारा करना है। और क्वेश्चन देखिए 10वां, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अंतर्गत क्या आता है? टेलीविजन, अखबार, पत्र पत्रिकाएं। आंसर आपको टेलीविजन करना है। और इसके बाद क्वेश्चन लिखिए 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय आते हैं। क्वेश्चन लिखा है पांडुलिपियों का उपयोग के इतिहासकारों के सामने कौन कौन समस्या आई? आंसर करना है, पांडुलिपि इतिहास के अनेक स्रोतों में से एक है। इनके उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्या आई। देखिए, पांडुलिपि की लिखावट में समझने की दिक्कत आई और पांडुलिपि की मूल प्रति में लेखक बदलाव करते हैं और इसलिए समझने में समस्या आती है। राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का उपयोग क्या होता है? तो राजाओं द्वारा एकत्रित संसाधनों का उपयोग प्रजा की देखभाल, मंदिरों, दुर्गों और अन्य अभियानों के संचालन में प्रयोग किया जाता है। आपको आंसर ये करना है। और क्वेश्चन देखिए 13वां, मनसबदार से क्या है? तो मुगलों की सेवा करने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे और मनसबदार अपना वेतन और राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, उन्हें जागीर कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए 14, सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था किसे कहते हैं? तो सिखों द्वारा स्थापित राखी व्यवस्था राज व्यवस्था को कहते हैं, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए? आंसर करिए, भूकंप महसूस होते ही घर से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले जाएं और अगर गली साफ सफाई सक्रिय हो, दोनों तरफ घर निकलने के काफी वक्त लगने पर अनुमान हो तो कमरे के किसी कोने में किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छिपना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, अस्थायी बस्तियों के लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते? तो क्योंकि इनमें कुछ लोग कुछ समय के लिए इन घरों में रहते हैं और फिर अस्थायी घरों की तलाश में चले जाते हैं, जबकि लोग पक्के घर बनने तक अस्थायी घर बनाकर रहते हैं और पक्के घरों में रहने लगते हैं। जनसंख्या घनत्व क्या है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। घनत्व को अंग्रेजी में देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए 18वां, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसे कहते हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे कभी कभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, भारत में राज्य के स्वामित्व वाली ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं। और क्वेश्चन देखिए आपका 19वां लिखा है, रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन में कैसे प्रभावित करते हैं? तो हमारे जीवन में महिलाओं के बारे में प्रचलित आपका रूढ़िवादी आपका दिया गया है। आंसर इसे पढ़ लो और तैयारी कर लो। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 20वां, मताधिकार से समानता की भावना कैसे विकसित होती है? तो क्वेश्चन देखिए आपको, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विस्तार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष चाहे उसका आर्थिक स्तर जाति कुछ भी हो, वह समान रूप से वोट देने का अधिकार प्राप्त करे। और इसके बाद 21 से 24 तक देखिए यहाँ पे
चोल राजाओं के समय कृषि और सिंचाई की क्या व्यवस्था थी? आपको आंसर पूरा आपको यहाँ पे देखिए ये कर देना है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी, भूमि का स्वामित्व समाज में सम्मान की बात थी, कृषि के साथ पशुपालन का व्यवस्था था, समुन्नत थी, चोल देशों में सिंचाई की सुविधा के लिए कुएं और तालाब खुदवाए गए थे, नदियों को अववाह को रोककर पत्थर बांधकर जलाशय डैम बनवाए गए थे, कावेरी नदी पर बांध बना है, साथ में एक झील खुदवाई जिसका बांध 16 मील आपका लंबा था। ठीक है, और इसके बाद देखिए प्राचीन काल में मंदिरों के आसपास नगरों के विकास का क्या कारण थे? तो पहले देखिए मंदिर समाज के और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अति आवश्यक होते थे, इसलिए इनके आसपास बसते गए। शासक मंदिरों और भूमि को अनुदान में देते थे, जिनकी आय धार्मिक अनुष्ठान विधि निर्माण में संपन्न किए जाते थे। मंदिर के कर्ता धन साहूकार में लगते थे। धीरे धीरे आसपास बड़ी संख्या में को दर्शनार्थी लोग आते गए। और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन बात करूं, क्वेश्चन आपका यहाँ पे आएगा 23वां क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति का वर्णन कीजिए। तो नदी द्वारा देखिए पहला आपका भी आकार घाटी होता है, तो आपको आंसर नदियों द्वारा पर्वतीय अपर्दन निर्मित गहरी संकीर्ण घाटी भी आकार की घाटी कहलाती है, और यह अमेजान अंग्रेजी में भी आकार की बनाती है। गार्ज या कैनियन क्या होता है? गार्ज एक कैनियन घाटी के दो रूप होते हैं, गहरी और सकरी घाटी को गार्ज कहते हैं, और गार्ज के विस्तृत रूप से कैनियन कहते हैं। उदाहरण सिंधु का गार्ज, दिहांग गार्ज और ग्रैंड कैनियन गार्ज। आपको यहाँ पे याद करना है। और सरकार हमें टैक्स क्यों देना चाहती है? आपको इसका आंसर देखिए, आपको लिखना है सरकारों को करों और भुगतान का एक सांप्रदायिक दायित्व माना जाता है। विधायकों सहित हमारी सरकार ने कानून बनाए हैं और उन्हें कार्यों के रूप में पैसा मिलता है, जो हमारे भविष्य के लिए शैक्षिक सुविधाएं और रसोई गैस सब्सिडी बुनियादी ढांचे के आपको विकास के रूप में वापस मिल जाता है। सरकार नागरिकों के लिए अधिकतम प्रयास करती है ताकि ये बड़ी मात्रा में सुविधाओं को लाभ उठा सके, और उनका अधिकार है कि जिसके लिए वे अपनी कमाई से कल्याणकारी योजनाएं कर सकें। ठीक है, आपको आंसर कर लेना। देखिए हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया है, एक बार अच्छे से फिर से देख लो। क्वेश्चन 11 का स्क्रीनशॉट कर लो यहाँ पे, और इसके बाद क्वेश्चन 12 का स्क्रीनशॉट करो, और यहाँ पे क्वेश्चन 13 का आंसर मनसबदार की बात कर रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन देखिए सिखों द्वारा स्थापित आपका पे राखी व्यवस्था की बात कर रहा है, आप ये कर लो। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां आपका जो दिया गया है, भूकंप के दौरान बचाव के लिए आश्रय कहाँ होता है? तो आपको आंसर इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेना है प्रॉपर। आप स्क्रीनशॉट करो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और देखिए अस्थायी बस्तियां लोग पक्के घर क्यों नहीं बनाते हैं? तो क्योंकि इनमें कुछ लोग देखिए कुछ समय के लिए इन घरों में रहते हैं और फिर कहीं अस्थायी घरों की तलाश करने से मैंने छोड़कर चले जाते हैं, जबकि लोग पक्के घर बनने तक अस्थायी घर बनाकर रहते हैं और पक्कों घरों में रहने लगते हैं। और किसी भौगोलिक देखिए ये आपको बता ही दिया मैंने, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लो और इससे क्या करो याद कर लो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको याद करना है। और यहाँ पे आपका लिखा गया देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, यानी आपका उस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसकी जनसंख्या की बात कर रहा है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या कहलाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसे कभी कभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं। भारत जैसे आप गांव होता है ना सार्वजनिक आपका स्वास्थ्य केंद्र, उसे ही कहते हैं आपका पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और इसके बाद रूढ़िवादी धारणाएं वाला आपको पढ़ा दी मैंने। हमारे विचार में महिलाओं के बारे में प्रचलित रूढ़िवादी धारणा है, वे क्या कर सकती हैं, उनके समानता के अधिकार और देखिए निम्नतम रूप में प्रभावित करती है। एक धारणा है कि लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य में सक्षम नहीं है, लेकिन लाखों लड़कियां आज डॉक्टर और इंजीनियर हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन 20वां देखना है, और 20वां के बाद आपको देखने के बाद पूरा आंसर पढ़ लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपको 21वां अच्छे से पढ़ना है। आर्थिक देखिए चोल राजाओं के समय कृषि और सिंचाई का क्या व्यवस्थाएं थी? तो आर्थिक जीवन का आधार कृषि थी इस जमाने में, और भूमिका का स्वामित्व समाज में सम्मान की बात थी। कृषि के साथ पशुपालन का व्यवस्था था। चोल देशों में सिंचाई की सुविधा के लिए कुएं और तालाब खुदवाए गए थे, और साथ में नदियों को अववाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय बनवाए गए। कावेरी नदी पर बांध बना हुआ है, साथ ही एक झील खुदवाई गई जिसका बांध 16 मीटर आपका लंबा था। आपको आंसर यहाँ पे इस प्रकार करना है, तो आप कर लीजिए। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में गर्दा मचाएंगे। जय हिंद जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है।